हेलो गाइस, सेकंड ब्लॉग। आज हम दिखाएंगे आलू में दवाइयाँ कैसे बढ़ती हैं। ये जितनी भी हो रही है यहाँ पे सारी आलू की खेती हो रही है। सोचा आज एक ब्लॉग बनाता हूँ और इसमें दवाइयाँ पड़ रही हैं। ये जितने भी है सारे आलू के पेड़ हैं, आलू के पौधे हैं। सो मैं और मेरा भाई हम दोनों आए थे यहाँ पर शूट करने, मॉर्निंग शूट। ऑलमोस्ट 11 बज रहे हुए हैं अभी तो। सो आपको दिखाते हैं आलू में दवाइयाँ कैसे पड़ती हैं। तो ये अब हमारे खेतों में दवाइयाँ पड़ रही हैं। वैसे देखा जाए तो ये भी एक मुश्किल टास्क है। 15 लीटर की टंकी को अपनी पीठ पर लेके चलना और अपने दाहिने हाथ को कंटिन्यू यूज़ में लेना, कंटिन्यू दवाइयों की बौछार करना। कहीं पर भी आप अपने हाथ को रोक नहीं सकते। अगर आप रोकोगे तो वहीं पर आपकी सारी दवाई ख़त्म हो जाएगी। ये भी एक मुश्किल टास्क है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क ये है कि मतलब ये जो लाइन देख रहे हो ना, इन लाइनों के बीच में चलना। वैसे मैं आपको बता दूँ, इन लाइन को बोलते हैं पुट्ठी, और इन पुट्ठियों के बीच में होता है आलू। और दो पुट्ठियों के बीच का जो गैप होता है ना, वो बहुत कम होता है। आप समझ सकते हो कि मतलब इतने कम गैप में एक पैर रखना पड़ता है और अगला पैर आगे रखना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ते हो। और यहाँ पर क्या होता है कि फिसलन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो महीना चल रहा है, ये नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, और इस टाइम मिट्टी में जो होती है नमी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिसलन होती है। तो आप समझ सकते हो कि 15 लीटर की टंकी को लेके अगर आप फिसले, गिरे, तो आपको कितनी चोट आ सकती है। वैसे हम दवाइयाँ डाल क्यों रहे हैं, तो ये तो मैंने बताया ही नहीं। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये जो दवाई हम डाल रहे हैं ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि घास ना उगे। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे, जैसे हम खाद डालते हैं, नेचुरल खाद डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर हम ये दवाई ना डालेंगे तो घास उगेगी। और जब हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो जो खाद होगी वो आधा तो आलू में जाएगा और आधा उस घास में जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन होगा ना वो कम होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले घास को ख़त्म करना पड़ेगा। इट्स मीन जो घास उगी ही नहीं है ना, उसको ही ख़त्म करना पड़ेगा, उगने से रोकना पड़ेगा। तो इसलिए ये दवाइयाँ डाल दें ताकि वो जो घास है वो ना उगे। और उसके बाद में हम जो फर्टिलाइज़र डाल दें, इसमें जितने भी नेचुरल फर्टिलाइज़र डाल दें, ताकि हमारे आलू का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो। इसलिए हम इसमें दवाइयाँ डाल दें। और ये लिक्विड पेस्टिसाइड है, आप समझ सकते हो, लिक्विड। तो काफ़ी अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। लाइक एक नेचुरल एयर में आना और यहाँ पर ये चीज़ें देखना कि भाई कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है खेती बाड़ी करना। मैं सोच रहा हूँ कि इसी चीज़ को एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि लोगों तक ये पता होना चाहिए कि खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल टास्क होता है। बहुतों को नहीं पता है। लोग सोचते हैं कि खेती बाड़ी करना बहुत इजी टास्क है, बट नहीं मेरे भाई, बहुत मुश्किल टास्क है। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल फार्मिंग होती है, ये कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती जैसे विदेशों में होती है ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके पास फार्मिंग खेती बाड़ी करने के लिए। बट ये इंडिया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती। यहाँ मशीन के नाम पर सिर्फ पर्सन होते हैं, लोग होते हैं, वो किसान होते हैं जो इन खेतों में मेहनत करते हैं। और किसान अकेला नहीं करता है, उसके घर में अगर कोई 5 साल का बच्चा है ना, उस 5 साल के बच्चे से लेके अगर कोई 65 साल का बुजुर्ग है, तो आप समझो 5 साल से लेके 65 साल के बीच में जितने भी युवा या फिर फीमेल हो, जितने भी परिवार के मेंबर होते हैं ना, वो सारे खेतों में आते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। तब जाकर उससे कुछ बचता है, ज़्यादा नहीं बचता। और ऐसे ही मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा जब तक मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह की चीज़ों को शूट करना और आपके साथ एक्सप्लोर करना। क्योंकि ये एक, आप समझ सकते हो, एक ओपन एयर है, ओपन एरिया है जहाँ पर बिल्कुल क्लीन एयर आपको मिलने वाली है। और ग्रीनरी देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है हरियाली देखते हुए। दूर दूर तक आपको ना गाड़ी की आवाज़, ना शोर शराबा, कुछ भी नहीं सुनाई देने वाला है। बस शांति, सुकून, एक ऐसी प्लेस है।